नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। आज की यह जानकारी भारत के उन सभी किसानों के लिए है जिन्होंने अपना ऑनलाइन आवेदन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत कराया हुआ है या पहले से ही इस योजना का लाभ ले रहे हैं। लाखों करोड़ों ऐसे किसान हैं जिनके बैंक खाते में दो दो हजार रुपये किस्त नहीं पहुंच पाती। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है किसानों का आधार सीडिंग कंप्लीट ना होना। यानी कि लाखों करोड़ों ऐसे किसान हैं जिनका आधार सीडिंग जो स्टेटस है वह नो हो रहा है। अब आप इस नो को यस में कैसे बदल सकते हैं, यस इसको कैसे करा सकते हैं, बहुत ही सरल तरीका हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। केवल और केवल यहाँ पर आपको एक दस्तावेज की डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होने वाली है और ये डॉक्यूमेंट सभी किसानों के पास है, उनको इस डॉक्यूमेंट की बनाने की आवश्यकता नहीं है। भारत के जितने भी किसान हैं इस योजना का लाभ ले रहे हैं, उन किसानों के पास सभी के पास ये डॉक्यूमेंट है। अब कैसे इस डॉक्यूमेंट से आप अपना आधार सीडिंग स्टेटस नो से यस कैसे करा सकते हैं, वह तरीका हम आपको बताने वाले हैं। यदि आपको हमारा बताया गया तरीका अच्छे से समझ आ गया तो आपका जो ये कार्य है 48 घंटों के अंदर ही कंप्लीट हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। बस आपको इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखते रहना है और समझते रहना है। हमारे बताए गए तरीकों को आपको यहाँ पर समझना है और फॉलो करना है। फिर आपका स्टेटस भी यहाँ पर जैसे यहाँ पर नो हो रहा है और यहाँ पर यस हो रहा है, इसी प्रकार से आपका भी यस हो जाएगा। और जो रुकी हुई आपकी किस्त हैं दो दो हजार रुपए की, 15वीं किस्त हो या फिर 14वीं किस्त हो, तो वह भी आपको मिल जाएगी। अब सरकार जल्द ही किसानों के बैंक खाते में 16वीं किस्त के 2000 रुपए ट्रांसफर करने जा रही है। कुछ ही दिन शेष बचे हुए हैं, तो जिसके मन में सवाल चल रहा है कि 16वीं किस्त कब आएगी, उन्हें कुछ दिनों का वेट कर लेना है। यहाँ पर सरकार आप सभी किसानों को एक बड़ा मौका दे रही है कि जिन किसानों का लैंड सीडिंग का कार्य अधूरा है वे अपना लैंड सीडिंग का कार्य करा लीजिए। जिन किसानों ने अपना ई-केवाईसी नहीं कराया वे अपना ई-केवाईसी करा लीजिए। जिन किसानों ने अपना आधार सीडिंग का कार्य कंप्लीट नहीं कराया तो ऐसे सभी किसानों का 10 दिनों का समय उनको दिया गया है। जल्द से जल्द आप ये कार्य आपको कर लेना है। यदि इसमें से कोई भी एक कार्य आपका छूटा हुआ है तो वह भी हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। देखिए दोस्तों, आज के समय में सभी के पास एक बड़ा फोन है, एंड्रॉयड मोबाइल है। आपके पास नहीं है तो आपकी फैमिली में किसी के पास भी होगा। उनसे बोलना है कि जैसे हमने मोबाइल फोन में गूगल क्रोम ब्राउजर ओपन किया हुआ है, उनको भी इसी प्रकार से ओपन कर लेना है। यहाँ पर ओपन करने के बाद लिखना है पीएम किसान। पीएम किसान लिखकर आपको इसको सर्च करना है। जब आप सर्च कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर ओपन होगा। यहाँ पर आपको क्लिक करना है पीएम किसान पर ही। जब आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप इसको पढ़ सकते हैं। देखिए, मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल 6000 रुपये, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 5 साल। देखिए 5 साल यहाँ पर बेमिसाल कंप्लीट हैं। तो इसमें लिखा है, देखिए 2.80 लाख करोड़ से अधिक धनराशि 11 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खाते में हस्तांतरित केंद्र सरकार द्वारा ये कर दी गई है। तो देखिए यहाँ पर इसको आप ध्यान से देखिए, हमने इसको कट कर दिया है, आपको भी हटा देना है। अब यहाँ पर देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो केंद्र सरकार द्वारा यह योजना चलाई जा रही है, अब तक माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 15 नवंबर 2023 को 15वीं किस्त के 2000 रुपए किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर किए गए थे। हालांकि करोड़ों ऐसे किसान हैं जिनको यह लाभ नहीं मिल पाया था। यहां पर आने बाद देखिए लिखा हुआ है अपनी स्थिति जाने, यानी कि नाउ योर स्टेटस। इसी पर आपको क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक कीजिएगा आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। यहां पर लिखा है अपनी स्थिति जाने पीएम किसान, ठीक है ना। चाहे आप नए किसान हो यानी या फिर आपने अभी तक हाल ही में अभी आवेदन किया हुआ है या आप पहले से लाभ ले रहे हैं, तो एक काम करना है आपको, यहाँ पर जो नए किसान हैं यहाँ पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जान लेना है। जिनको रजिस्ट्रेशन नंबर मालूम है इस बॉक्स में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज कर दीजिएगा। और जो आपकी फ़ोन की स्क्रीन पर इस प्रकार से कोई कोड होगा, कैप्चा कोड, तो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आपके ई-केवाईसी पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा।
यानी कि जब आपने ऑनलाइन किया था इस योजना के लिए, आधार कार्ड में जो आपका मोबाइल नंबर लगा हुआ है उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। वह ओटीपी इस पर क्लिक करके आपको दर्ज करना है। जब आप ओटीपी दर्ज करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ से आपको नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेना है। तो चलिए हम इसको स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। देखिए, स्क्रॉल डाउन होने के बाद यहाँ पर सबसे पहले किसान की पर्सनल इंफॉर्मेशन डिटेल आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि किसान का रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन तारीख, किसान का नाम, उनके पिताजी का नाम और जो एड्रेस दिया था वह एड्रेस और किसान का मोबाइल नंबर। ये पर्सनल डिटेल सबसे पहले देखने को मिलती है। उसके बाद यहाँ पर जब आप नीचे आइएगा, नीचे आने के बाद यहाँ पर इस पर आप क्लिक करके एलिजिबिलिटी स्टेटस आप देखेगा, आपको लिखा मिलेगा लैंड शेडिंग और यहाँ पर ई-केवाईसी स्टेटस और यहाँ पर आधार अकाउंट स्टेटस यस। तो देखिए, जैसे इन किसानों का ये भी कार्य कंप्लीट है, ये भी कार्य कंप्लीट है और ये भी कार्य कंप्लीट है, तो इसी प्रकार से आपके भी ये कार्य कंप्लीट होने चाहिए। ठीक है ना, ये कार्य आपके कंप्लीट तीनों होने चाहिए, तभी आप 16वीं किस्त के 2000 रुपये अपने बैंक खाते में प्राप्त कर सकते हैं। अब इन किसानों को लैंड सीडिंग का कार्य कराने की आवश्यकता नहीं है, ई-केवाईसी कराने की स्टेटस कराने की आवश्यकता नहीं है, आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस ये भी इनको कार्य कराने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए, जिनका इस प्रकार से ये तीनों सही हैं तो उनको कोई भी कार्य कराने की आवश्यकता नहीं है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 16वीं किस्त के 2000 रुपये ट्रांसफर करेंगे तो उनके बैंक खाते में 101% 2000 रुपये की किस्त ट्रांसफर कर दी जाएगी। और यदि हम बात करें एफटीओ की, तो देखिए यहाँ पर ये ऑटोमेटिक यस हो जाएगा कुछ ही दिनों के अंदर ही, यानी कि जब 16वीं किस्त ट्रांसफर की जाएगी तो 4-5 दिनों के अंदर ही उसी में ये यहाँ पर ऑटोमेटिक यस हो जाएगा। तो इसकी आपको कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले इस प्रकार से आपको अपना स्टेटस देख लेना है। मान लीजिए किसी किसान का यहाँ पर ये रोंग हो रहा है, इस प्रकार से जैसे यहाँ पर दिख रहा है, तो इस प्रकार से ये भी रोंग हो रहा है। तो चलिए हम आपको ये भी दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर इन जो एक किसान हैं इनका आधार बैंक अकाउंट सीडिंग नो हो रहा है। अब यहाँ पर इन किसानों का स्टेटस देखने पर नो हो रहा है। तो देखिए, यदि आप एक नए किसान हैं, अभी हाल ही में ही यानी कि कुछ समय पहले आपने ऑनलाइन अप्लाई किया था और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको भी मिल गया है, लेकिन जब आपने ऑनलाइन स्टेटस चेक किया, जैसे हम आपको बता रहे हैं, यदि आपका इस प्रकार से नो लिखा मिल गया है तो सबसे पहले आपको क्या कार्य करना है वह हम आपको बताते हैं। देखिए साथियों, यहाँ पर लिखा हुआ है बैंक खाता एनपीसीआई आपका लिंक है या नहीं है, अपने मोबाइल फ़ोन से कैसे जानें। तो देखिए, ये एक हमारी वीडियो ही है, तो इसमें बताया गया है जिन किसानों का एनपीसीआई मैपिंग है या अधूरा रह रहा है तो वे कैसे चेक कर सकते हैं ऑनलाइन घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से, यह बताया गया है। तो देखिए, ये हमारे चैनल का नाम है और यहाँ पर देखिए ये एक वीडियो है। तो इस वीडियो पर क्लिक करके एक बार आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। सबसे पहले आपको देखना है कि आपका बैंक खाता आधार सीडिंग पहले से ही कंप्लीट है या अधूरा है। मान लीजिए कभी कभी जो नए किसान है ना, जो नए किसान है जब वे ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो उनका आधार सीडिंग पहले ही यस कर लिया जाता है। आधार सीडिंग ध्यान से समझिएगा, आधार सीडिंग उनका पहले ही, जब इस पर आप जाकर यूआईडीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक करेंगे, इस वीडियो के माध्यम से आप देखेंगे समझेंगे तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा जो आपका बैंक खाता है वह आपका एनपीसीआई मैपिंग है या आपका आधार सीडिंग कंप्लीट है या फिर नो है। जिसका कंप्लीट है उसका एक्टिव लिखा आ जाएगा और जिसका कंप्लीट नहीं है उनका इनएक्टिव लिखा आएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जब आप इस वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। जो वीडियो हमने आपको देखने को बोली, जब उस वीडियो के माध्यम से अपना ऑनलाइन स्टेटस चेक करेंगे आपका यानी कि बैंक सीडिंग यस है नो, तो सबसे पहले आपका बैंक का नाम देखने को मिलेगा। बैंक सीडिंग स्टेटस में यदि आपके इस प्रकार से यस लिखा मिल गया है तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, किसी का यदि इस प्रकार से यस है तो बहुत अच्छी बात है। यदि किसी का इनएक्टिव लिखा मिल गया है, इनएक्टिव, तो उनको अपना बैंक सीडिंग स्टेटस एनपीसीआई मैपिंग कराने की आवश्यकता है। कैसे कराएंगे वह हम आपको बताएंगे। पर देखिए, जिस किसान का यदि इस प्रकार से यस है, ध्यान से समझिएगा, एक्टिव लिखा आ गया है तो उन दोबारा कराने की आवश्यकता नहीं है। अब आप ये सोचेंगे
जब हमने UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट पर देखा तो हमारा बैंक अकाउंट सीडिंग वहां पर तो हमारा यस हो रहा था, लेकिन यहाँ पर रॉन्ग हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डिस्क्लेमर में, इफ यू हैव लिंक योर आधार नंबर टू योर बैंक अकाउंट रिसेंटली, यानी कि अभी यदि हाल ही में ही आपने अपना बैंक अकाउंट सीडिंग कंप्लीट करा लिया है तो इस पोर्टल पर अपडेट होने में 15 दिनों का समय लगता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। यदि आपने 15 दिन पहले कराया हो या जब आपने ऑनलाइन आवेदन कराया था तब आपने अपना आधार सीडिंग कंप्लीट करा लिया है तो आपको दोबारा कराने की आवश्यकता नहीं है। 15 दिनों का समय इस पोर्टल पर अपडेट होने में लगता है। यदि 15 दिनों के बाद आपका यहाँ पर स्टेटिंग फिर भी नो है तो आपको कराने की आवश्यकता नहीं है। यदि वहां पर आपका देखिए, यदि वहां पर आपका स्टेटस देखने पर यस है तो आपको कराने की आवश्यकता नहीं है। यदि इनएक्टिव लिखा हुआ है तो फिर आपको कराने की आवश्यकता है। तो ये तो वे किसान थे जिनको ये कार्य कराने की आवश्यकता है। अब देखिए लाखों करोड़ों किसान ऐसे भी हैं कि जब UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट पर गए और वहां से उन्होंने अपना बैंक स्टेटस चेक किया, आधार सीडिंग चेक किया, उनका वहां पर इनएक्टिव लिखा आ रहा है। तो वे किसान अपना कार्य कैसे पूरा करेंगे, आपके मन में भी सवाल चल रहा होगा। तो ये कार्य आपको पूरा करने के लिए जिस बैंक में आप इस योजना की किस्त लेना चाहते हैं, आवेदन करते समय अपनी बैंक डिटेल दी थी, तो उस बैंक में आपको जाना है अपना आधार कार्ड लेकर, और आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है वह मोबाइल नंबर आपको लेकर जाना है और वहां से उनको बोलना है कि हमें PM किसान योजना का पैसा इस बैंक अकाउंट में हमारे आना है, तो आप हमारा जो अकाउंट नंबर है वह NPCI मैपिंग कर दीजिए। NPCI मैपिंग बोलना है तो वे आपको एक फॉर्म देंगे, वह फॉर्म भरकर आपको जमा करना है। कुछ किसान ऐसे हैं जिनको फॉर्म भरना नहीं आता तो उनको बोल दीजिएगा कि ये हमारे से ये फॉर्म नहीं भरा जाएगा। तो जो अधिकारी होते हैं वे आपका फॉर्म भर के आपके वहां पर जमा कर देंगे और 48 घंटों के अंदर ही आपका NPCI मैपिंग हो जाएगा। तो 48 घंटों के बाद आपको, जैसे हमने आपको बताया उस वीडियो के माध्यम से ही, आपको सबसे पहले चेक करना है कि आपका NPCI मैपिंग है या फिर नहीं है। यदि आपका NPCI मैपिंग हो गया, आधार सीडिंग वहां पर कंप्लीट हो गई, तो 15 दिनों के बाद यहां पर आपको चेक करना है। तो जो एक गलत हो रहा है तो ये आपका सही हो जाएगा, यस आपको यहां पर लिखा मिल जाएगा। तो इन आसान तरीकों से ये कार्य आप अपना कंप्लीट करा सकते हैं। यदि हम बात करें 16वीं किस्त के 2000 रुपए किसानों के बैंक खाते में कब ट्रांसफर किए जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार बताया गया है कि फरवरी के लास्ट सप्ताह में या मार्च में कभी भी किसानों के बैंक खाते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16वीं किस्त के 2000 रुपए कभी भी ट्रांसफर कर सकते हैं। हालांकि अभी तक इसका कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूले। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।